गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है द मॉडर्न पीरियड। और हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो अपना आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री बेसिकली क्या है? हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन द सोसाइटी। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ चेंज। हमारी पास्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई और आज प्रेजेंट के अंदर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। आज क्या है, पास्ट से जब हम अब प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं, डेवलपमेंट आ चुकी है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली जब हम प्रेजेंट के अंदर पास्ट की स्टडी कर रहे हैं, वही क्या है, हिस्ट्री है। अब अगर हम बात करें जैसे हमारे पूर्वज रहते थे जिस तरीके से, और आज हम जिस तरीके से रह रहे हैं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज। हम अलग तरीके से रहते हैं, वो अलग तरीके से रहते थे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। हम बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज कि इन द वे दे लिव्ड एंड इन द वे विच वी लिव। सो बहुत चेंज है। तो हमने क्या किया, अब देखो इवेंट्स को भी याद रखना है कि हिस्ट्री के अंदर भाई इस डेट को ये हुआ या इस टाइम ये हुआ। तो इस चीज़ को भाई कैसे याद रखा जाए, तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्ट्री को क्या किया, डिवाइड किया। किस चीज़ में डिवाइड किया, पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया। कितने पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया, 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से पीरियड से, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब एंशियंट पीरियड क्या है, एंशियंट पीरियड जैसे कि कहा जाता है कि जब एंशियंट पीरियड से मिडिवल पीरियड पर कब शिफ्ट हुए, जब इंडिया के अंदर क्या हुए, टर्क्स आने स्टार्ट हुए। टर्क्स का अराइवल जैसे जैसे होता गया इंडिया के अंदर, वैसे वैसे हम एंशियंट से मिडिवल पीरियड पर शिफ्ट होते गए। और मॉडर्न पीरियड पर कब आए हम, मिडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड पर, जब हमारे इंडिया के अंदर क्या हुए, ब्रिटिशर्स आने स्टार्ट हो गए। सो 18th सेंचुरी को ना क्या कहा जाता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है मॉडर्न पीरियड का। और इसी के साथ साथ क्या हुआ, 18th सेंचुरी का बहुत महत्व है, क्योंकि 18th सेंचुरी में क्या हुआ, साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुई, अर्बनाइजेशन बहुत हुई। लोगों ने क्या किया, अब ग्रोथ चाहिए थी अब लोगों को। अब लोगों ने डेवलप होना स्टार्ट कर दिया, अब डेवलपमेंट चाहिए थी। और क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स भी आ चुके थे इंडिया के अंदर, तो अब क्या चाहिए थी, अब डेवलपमेंट चाहिए थी। तो अब क्या हो रहा था कि इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर डेवलप हो रहे थे। तो अब डेवलप हम लोग कैसे कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर डेवलप कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम क्या था, ब्रिटिश रूल चल रहा था। अब बात आते हैं, वॉज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न। तो मॉडर्न पीरियड हमने कहा तो, लेकिन क्या मॉडर्न पीरियड सच में मॉडर्न भी था? क्योंकि मैंने जैसा कि क्या बताया कि हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए थी, और अब डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर डेवलपमेंट हो रही थी। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल लेते थे, इंडियंस क्या करते थे, गुड्स बनाते थे और उन्हें फिर विदेश भेज देते थे, और वहाँ पर क्या करते थे, महंगे दामों पर बेचते थे। तो शायद ही मॉडर्न पीरियड को मॉडर्न इंडियंस के लिए कहा जाता है, मतलब ट्रू सेंस में शायद मॉडर्न पीरियड मॉडर्न नहीं था, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम नहीं थी, लोग फ्री नहीं थे, लोग जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। इन ट्रू सेंस वो पीरियड मॉडर्न पीरियड नहीं कहा जा सकता। अब बात आती है टाइम इन हिस्ट्री। तो एक डेट से ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है हिस्ट्री के अंदर। अब ये क्या मतलब है, मतलब कि एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड या मॉडर्न पीरियड, ये पीरियड ज़्यादा मैटर करते हैं एक डेट से ज़्यादा, क्योंकि पीरियड क्या है, एक बहुत ज़्यादा लंबा समय है जहाँ पे क्या हुई, लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाई जाती है, सोशली लोग कैसे इंगेज होना स्टार्ट हुए, लोगों के अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाने लगा उस टाइम। तो वो चीज़ें एक पीरियड के अंदर कवर अप होती हैं, पॉलिटिकली लोग कैसे स्टैंड अप हुए। सो एक पीरियड क्या है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक पीरियड की, क्योंकि एक डेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम एक बात कर देते हैं कि इस डेट को ये चीज़ हुई, तो एक इवेंट के बारे में बात करें, लेकिन एक पीरियड के बारे में लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस, लोगों का सोशल स्टेटस क्या था, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। अब सोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास मॉडर्न पीरियड में सोर्सेज़ क्या थी, तो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज़ थी, फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, कुछ सर्वे रिपोर्ट्स थे। सो ये चीज़ें क्या थी, अब इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं।
सो लिटरेरी सोर्सेस हमारे लिए क्या कवर अप करती हैं कि जो भी रिपोर्ट्स से या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स से या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से ब्रिटिशर्स के, या फिर जो भी सर्वेज करे गए थे, तो उन सब चीज़ों के रिकॉर्ड्स क्या थे, वो हमारे लिटरेरी सोर्सेज के अंदर कवर अप होते हैं। अब बात आती है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या थे? सो मुगल्स ने क्या किया था कि ना एक कल्चर ना इंट्रोड्यूस कर दिया था कि अब जो भी चीज़ होगी ना, जो भी डिसीज़न लिया जाएगा, उसे हम क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। और फिर इसी चीज़ को क्या किया गया, ब्रिटिश ने इसी प्रोसेस को और परफेक्ट कर दिया। अब हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न, जो भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते थे या जो भी चीज़ था, हर एक डिसीज़न क्या था, अब केयरफुली ना संभाल के रखा जा रहा था। सो हर एक जुडिकल बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव थे, वो क्या करते थे, उनके पास ना रिकॉर्ड रूम्स थे। तो इसमें क्या होता था कि छोटे से छोटा रिकॉर्ड भी ना काफ़ी संभाल के रखा जाता था। सो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वे रिपोर्ट्स की। सो सर्वे रिपोर्ट्स क्या थी? अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने ना सर्वेस करना स्टार्ट कर दिए। अब सर्वे क्या था बेसिकली कि पॉपुलेशन सर्वे किया, रेवेन्यू सर्वे किया, लैंड सर्वे किया, और बहुत सारे ऐसे सर्वेज कंडक्ट होते थे ताकि पता चलता रहे। और मैपिंग जो था ना, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था सर्वेज जो भी होते थे। सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स। इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स क्या है? डायरीज़ या अकाउंट ऑन पिलग्रिमेजेस, जो भी तीर्थ यात्रा के थे चीज़ें थी, या ट्रैवलर्स जो भी बेसिकली आते थे हमारी कंट्री के अंदर, या न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स, जो भी चीज़ें होती थी उन्हें हम इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स कहते हैं। सो लोगों ने क्या किया, इंग्लिश में भी हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें क्या किया था, इसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो उनका काफ़ी हार्श बिहेवियर था टूवर्ड्स द इंडियंस, तो उस चीज़ के बारे में लिखा गया था। देन बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल केसरी जो था न्यूज़पेपर, या बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर से वो लाए गए थे ताकि लोगों को क्या हो, लोगों को पता चले, लोग इन्फ्लुएंस हों, उन्हें पता चले, लोग अवेयर हों कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। बिकॉज़ हम हर टाइम पूरी ज़िंदगी के लिए अंडर किसी के नहीं रह सकते थे, हमें लोगों को भी फ्रीडम चाहिए थी। सो बेसिकली मॉडर्न पीरियड क्या है, आज से 250 से 300 साल पहले तक का जो भी चीज़ थी वो हमारी क्या है, वो मॉडर्न पीरियड है। मॉडर्न पीरियड बेसिकली क्या है कि ब्रिटिशर्स जो आए और हमने उनके तरफ क्या करी, एक क्रांति की लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए थी। तो वो चीज़ क्या है, वो हमारी मॉडर्न पीरियड है, दैट वी वांटेड फ्रीडम। फ्रीडम के लिए जो लड़ाई लड़ी गई ताकि लोगों को सच में फ्रीडम मिले, सच में हमारे नेशन में डेवलपमेंट हो, लोग ग्रो करें, लोग अवेयर हों, लोगों को भी राइट्स मिलें हर चीज़ के लिए, ये चीज़ हर चीज़ के लिए राइट्स मिले। इसी पीरियड को क्या कहा गया है, मॉडर्न पीरियड कहा गया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं ऐसी ही वीडियोज़ और बनाती रहूँगी और आप लोगों को और बताती रहूँगी।